Hello student, welcome to my YouTube channel Physics Classes. This is the first part of reflection of light of class 10. हम लोग ये फर्स्ट पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, यहाँ से हम लोग मतलब कंटिन्यू मतलब वीडियो जाएंगे वन डे अल्टरनेट के बाद, ठीक है। एक एक दिन मतलब अल्टरनेट पे हम लोग का वीडियो अपलोड हो गए और ये हम लोग को अपलोडेड वीडियोज मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर्स है, ठीक है। वहाँ पर हम लोग फर्स्ट बात करेंगे लाइट होता है क्या, व्हाट इज लाइट, ठीक है। देन हम लोग उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिरर्स में जो मिरर्स फार्मूला पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो टोटल चीज़ें करेंगे। बट इस फर्स्ट जो पार्ट में है हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली डिफिनीशंस ऑफ लाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो आइए फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। नोटबुक निकाल लें, नोटबुक निकाल कर नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाए। मिलते हैं हम लोग, इसके बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन फर्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइट। लाइट क्या होता है? तो लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट help us to see anything, ठीक है। लाइट क्या होता है? एक सोर्स होता है एनर्जी के, ठीक है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइट है, सन लाइट आ रहा है या किसी मतलब बल्ब का लाइट हो गया, वो हमारे बॉडी पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे फेस को आप लोग देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद जा रहा है तो आपके आई के अंदर जो आई होता है, इसमें ब्लैक जो दिख रहा है ना, वहाँ पे आइरिस होता है, ठीक है। वो छोटा सा एकदम होल होता है और उस होल के थ्रू पास होता है लाइट और एंटर करके हमारे आई लेंस के पास से होते हुए और रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है। और जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है और उसके हमारे माइंड के पास इतना कैपेसिटी होता है कि उसको क्या करता है, इरेक्ट करके दिखाता है, यानी पैर ऊपर नहीं दिखाता है, ठीक है, पैर हम लोग का नीचे ही दिखाता है। वो क्या होता है, माइंड कैपेसिटी की वजह से होता है। नहीं तो हमारा जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। बात करेंगे हम लोग आगे वीडियो में कि रियल इमेज क्या होता है एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है। फर्स्ट हम लोग ये चीज़ें डिफिनीशन आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। एनर्जी मतलब ये लाइट कुछ नहीं है, लाइट इज एक फॉर्म, एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो बात करते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज जो होता है लाइट के, वो बहुत उस प्रॉपर्टीज लगभग 8-10 प्रॉपर्टी होते हैं बेसिक की अगर बात किया जाए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है कि लाइट जो होते हैं, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। किस में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट। तो फर्स्ट बात करते हैं तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ इन होमोजेनियस मीडियम। This property is called rectilinear propagation. ठीक है। जो लाइट ट्रेवल करता है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोला जाता है, ठीक है। अब लाइट कब स्ट्रेट पाथ में चलेगा? हम लिखे हैं यहाँ पे होमोजेनियस मीडियम। होमोजेनियस मीडियम ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है, ये मान लीजिए ढक्कन है वहाँ पे और ये मेरा मार्कर पकड़े वहाँ पे। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होगा और यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ का मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी उसके मॉलिक्यूल्स में मोशन रहता है, इसलिए वो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस पे रहेंगे तो ये मीडियम जो हो गया ये रेयर मीडियम हो गया। बट यहाँ पे जो ढक्कन है, यहाँ पे अगर डेंसर, यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो है तो यहाँ पे जो मीडियम है डेंसर है, यानी यहाँ पे पार्टिकल्स जो है पास होते हैं, ठीक है। तो ये रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो ज़्यादा होगा और इसमें डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो इसमें क्या किया गया, अगर होमोजीनियस होगा देन स्ट्रेट जाएगा। अगर मान लीजिए डेंसर मीडियम होगा, रेयर मीडियम, तो फिर यहाँ से लाइट जाएगा तो ट्रेवल करेगा तो बेंड हो जाएगा,
या तो अवे फ्रॉम, अगर डेंसर टू रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयरर टू डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल। इसलिए बोल दिया गया होमोजीनियस मीडियम में ही स्टेट पाथ में ट्रेवल करता है, अदरवाइज अगर हेट्रोजीनियस मीडियम हो तो उसमें स्टेट पाथ में ट्रेवल नहीं करेगा। और इसी प्रॉपर्टी जो स्टेट पाथ में ट्रेवल करता है इसी को बोला जाता है रेक्लिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के। तो लाइट हैज डुअल नेचर। अब लाइट डुअल नेचर का होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग सबसे फर्स्ट जो मतलब थ्योरी दिया गया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पुस्कुलर थ्योरी। कार्पुस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूटन से ये बताए थे कि जो लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, वो तो उसको क्या बताए थे, वो कार्पुकल्स बताए थे कि मतलब लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको उस पार्टिकल्स को नाम क्या बताया, कार्पुकल्स। तो लोग क्वेश्चन ये भी किए, अच्छा जब लाइट पार्टिकल्स है तो उसका कुछ मास होगा, लेकिन वो कहे नहीं, वो मासलेस पार्टिकल है। लाइट को क्या बताया, वो मासलेस पार्टिकल है। तो लाइट के बारे में तो स्टडी न्यूटन ने भी बहुत ज़्यादा की है, और लाइट के बारे में उन्होंने बताया कि जो लाइट के मतलब ये चीज़ें है कि लाइट के वो रिफ्लेक्शन को भी अपने लॉ से समझाए, जो कार्पुलर थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सभी चीज़ें बताए। बट उन्होंने रिफ्लेक्शन को भी बताया, बट उनके जो थ्योरी था कार्पुस्कुलर थ्योरी, उसमें एक मेजर गलती कर दिए थे। उन्होंने क्या बताए थे कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, वो डेंसर मीडियम में मैक्सिमम होगा और रेयरर मीडियम में कम होगा। यही वो उनका मतलब बड़ा स्टेटमेंट मतलब गलत साबित हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, कार्पुस्कुलर थ्योरी को लोग गलत काटते गए। तो इसमें बहुत सारे इनका भी थ्योरी में सही है, ऐसा नहीं है कि पूरा गलत है, लेकिन ये न डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाए, न ही पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर पाए। तो ये इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इनके मतलब थ्योरी मतलब जो था कार्पुस्कुलर थ्योरी वो बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन उसमें भी बहुत चीज़ें सही थी। उसके बाद लेकर आए हाइजेंस ने थ्योरी लेकर आए थे, हाइजेंस अपना वेव थ्योरी लेकर आए थे। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताए थे, न्यूटन बता दिए थे कि लाइट जो है पार्टिकल फॉर्म में चलता है, और हाइजेंस आया और हाइजेंस बताए नहीं, लाइट पार्टिकल फॉर्म में नहीं, वेव फॉर्म में चलेंगे। तो वेव फॉर्म के जो मतलब कॉन्सेप्ट दिए वो हाइजेंस दिए। तो जो हाइजेंस बताए कि लाइट वेव फॉर्म में चलता है, तो उन्होंने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। ये चीज़ें जो डिफ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये होल हो गया, यहाँ से अगर लाइट, यहाँ से टॉर्च अगर जला रहा है, यहाँ से लाइट निकलता है ना तो ये फैल जाता है, और ये एक्चुअल पाथ ये हो गया, ये जो फैला हुआ पार्ट है इसी को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कौन किए थे, मतलब न्यूटन ने किए थे। ठीक है, सॉरी ये हाइजेंस ने इसको एक्सप्लेन किए। तो ये हाइजेंस ने एक्सप्लेन कर दिया, और लाइट को बता दिया कि वेव थ्योरी में वेव फॉर्म में चलता है, और न्यूटन बताया था कि पार्टिकल्स फॉर्म में चलता है। इसी को बोला जाता है लाइट हैज डुअल नेचर, मतलब लाइट का दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल्स और सेकंड होता है वेव। क्लियर है ना? तो ये सेकंड सॉरी थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के स्पेलिंग में देख लेंगे, डबल ये सी होता है, डबल यू एम होता है वैक्यूम। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में और एयर में ऑलमोस्ट सेम होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं यहीं पे, ये तो एयर हो गया। अगर बात करते हैं हम दूसरा, अगर वाटर, तो वाटर में जो स्पीड का लाइट होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बात करते हैं हम लोग इसमें किस में, एयर में तो ऑलमोस्ट यही होता है। अगर वाटर हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें ग्लास, तो ग्लास में होता है, ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड होता है। तो ये हम लोग का थर्ड मतलब थ्योरी प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम बात करते हैं, अभी ये करना है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको नोट कर लें। नेक्स्ट और फोर्थ नंबर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी होता है लाइट के, लाइट तो अभी हम लोग देख लिए, उसके स्पीड देख लिए। अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, लाइट इज इनविजिबल। इनविजिबल, ठीक है, जो लाइट, ये मतलब लाइट इज इनविजिबल। जो लाइट होता है ना वो इनविजिबल होता है, यानी लाइट को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए उधर से लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है,
ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, बट रिफ्लेक्शन को उसको देख पा रहे हैं, बट लाइट को एक्चुअल हम नहीं देख पा रहे। अगर मान लीजिए मेरे बीच यहाँ पे लाइट है, ठीक है, अगर आप लाइट को देखते हो तो मेरे को आप नहीं देख पाते, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर लाइट अगर विजिबल होता है तो लाइट ही आपको दिख जाता है, हम नहीं दिखते। जैसे हम देख रहे हैं तो मेरे पीछे का बोर्ड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो लाइट होता है वो इनविजिबल होता है, उसके हेल्प से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग लाइट देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ की बात करते हैं तो लाइट जो, जैसे लाइट क्या है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, या बोल सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट अपने साथ जब चलता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, इसलिए बोला जाता है लाइट है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दो जो वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, मतलब जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सनलाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे मान लीजिए मून से होते हुए आता है सन हमारे अर्थ पे, चाहे वैक्यूम से होते हुए आता है, तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम है नहीं, तो जब मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम के रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप लोग को एक हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम आप लोग को पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से बता देंगे, कार्पुलर थ्योरी में न्यूटन क्या बताए थे, और वेव थ्योरी में हाइजेंस क्या बताए थे, और मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिए थे उसमें वो क्या बताए थे, और न्यू जो हम लोग को क्वांटम फिजिक्स अभी चल रहा है उसमें लाइट के बारे में क्या स्टडी किया गया, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम उसको बना देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 6 नंबर। तो जो लाइट है ना अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रो यानी ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म है, ऐसे चलता है। तो ये जब ट्रांसवर्स वेव चल रहा है ना, ये देखिए ट्रांसवर्स वेव, तो ये अपने साथ मान लीजिए सोर्स हो गया, ये सन हो गया, सन से ये लाइट ऐसे निकल रहा है, तो ये अपने साथ 3 चीज़ें निकलता है लेकर। एक तो वेलोसिटी, सेकंड इसका मतलब कुछ स्पीड होगा, कुछ स्पीड के साथ चलता है, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है वैक्यूम में, ये अपने साथ वेलोसिटी लेकर चलता है। और सेकंड क्या, अपने साथ फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में कितना इसका मतलब वेव्स इतना मतलब वेवलेंथ पास कर रहे हैं। और थर्ड क्या होता है, ये हो गया वेलोसिटी, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया फ्रीक्वेंसी, और थर्ड हो गया वेवलेंथ यानी लैम्डा, ठीक है। तो इसके साथ 3 चीज़ें चलता है, जब भी लाइट चलता है तो उसके साथ 3 चीज़, एक वेलोसिटी, थर्ड सेकंड फ्रीक्वेंसी, और थर्ड इसका वेवलेंथ। तो जब लाइट ट्रेवल करता है ना एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका जो वेलोसिटी है ये भी चेंज हो जाता है, और जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाता है। बट क्या कांस्टेंट क्या रह जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने के से फ्रीक्वेंसी उसका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड कर रहता है ना वो सोर्स पर रहता है। तो जब सन से निकल रहा है तो चाहे वो किसी मीडियम जाए, ग्लास में जाए, फिर वाटर में जाए, फिर एयर में जाए, ठीक, डायमंड में जाए, उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, बट वेरी क्या करेगा, तो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ light does not change when light goes from one transparent medium टू अनदर, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, यानी कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं रहता। ये बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, तो क्या कांस्टेंट होता है, उसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। चेंज क्या हो जाता है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, when light travels from one transparent medium
to another, then its velocity and wavelength चेंज। ठीक है, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका दो चीज़ें चेंज हो जाता है। एक कौन सा, एक तो उसका वेलोसिटी और सेकंड बात करते हैं उसका वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ मतलब लॉन्ग सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ तो वो होता है रेड का, सबसे शॉर्ट जो वेवलेंथ होता है वो होता है वायलेट कलर का। इसीलिए रेड कलर कम स्कैटर्ड होता है और वायलेट कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। क्लियर है ना। तो ये हम लोग का नेक्स्ट ये 7th नंबर प्रॉपर्टी रहा। 8th नंबर अगर बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो 8th प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट का दोनों होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। अब आप कहिएगा कि पोलराइजेशन नहीं होता है, डिफ्रैक्शन नहीं, वो भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है। ठीक है, बट उसको क्लास हम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, उसको कहाँ पढ़ना है, क्लास जब 12th में आप लोग जाइए तो क्लास 12th के सिलेबस में वो सभी चीज़ें हैं। यहाँ तक हम लोग को क्लास मतलब 10 में हम लोग को दो चीज़ें पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन पढ़ना है और दूसरा रिफ्रैक्शन, और उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास हम लोग को 10 में पढ़ना है और नेक्स्ट जब 12th में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को पोलराइजेशन वगैरह सभी मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइट अगर इमिट करने के बेस पे, यानी लाइट देने के बेस पे बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया लुमिनस बॉडी, एक को बोला गया नॉन लुमिनस बॉडी या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लाइट देता है उसको लुमिनस बोला जाता है। तो इसके बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब लाइट इमिट्स मतलब लाइट देने और नहीं देने के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है लुमिनस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड है वो है हम लोग का नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो अगर बात करते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट का, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच emit light is called luminous object। ठीक है, नोट्स बनाते चलें आप लोग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स इमिट करता है लाइट, द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी जो लाइट देता है उसको लुमिनस बोलते हैं। तो इसमें अगर क्या हो जाएगा, एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में बल्ब हो जाएगा, बल्ब, कैंडल, ठीक है, सन, ठीक है, उसके बाद हम लोग का स्टार्स, ये सभी क्या है हम लोग का एटसेट्रा। ये हम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे किसके, लुमिनस के। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक हो जाते हैं नेचुरल और एक हो जाते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल सोर्स क्या हो जाएंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएगा हम लोग का सन, स्टार्स, और क्या हो जाएगा फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जो होती थी, जो पहले हम लोग को देखते थे, जस्ट अंधेरा होता था, वो जुगमुग जुगमुग करते, यानी जिसको हम लोग जुगनू भी बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ें मतलब बाहर की तरफ निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो हो जाता है हम लोग का लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है ये सभी सन। अब बहुत लोग बोलेंगे क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो मून लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, वो खुद का उसका लाइट नहीं होता, दूसरे का लाइट्स को मतलब सन के लाइट्स को या स्टार्स के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, देन वही हमको लगता है कि मून का अपना लाइट है, लेकिन मून का खुद का लाइट नहीं है, वो नॉन लुमिनस सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर बात करते हैं सेकेंड मैन मेड, अगर बात करें सेकेंड मैन मेड, तो मैन मेड में क्या आ जाएगा, जैसे इसमें आ जाएगा कैंडल, ठीक है, कैंडल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को बल्ब हो जाएगा, बल्ब कौन बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन, उसके बाद बल्ब हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, लैंप होगा, लैंप, सो ऑन, टॉर्च वगैरह सभी चीज़ें आ जाएगा किसमें, मैन मेड में। जो इंसान ने बनाया वो मैन मेड हो गया, जो नेचर से भी ऑलरेडी नेचर में गॉड प्रोवाइड किया है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सोर्स। जस्ट लाइक इसका अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, ये सभी नेचुरल सोर्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नॉन लुमिनस सब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देता उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट which do not emit light is called non luminous ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो लाइट को इमिट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस सब्जेक्ट। अगर एग्जांपल्स की इसमें बात करते हैं तो ये मार्कर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा। मार्कर जो हुआ ये नॉन लुमिनस सब्जेक्ट है, ये लाइट नहीं मतलब प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेन हो जाएगा, है ना, बेंच हो सकता है, पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग चेयर हो जाएगा। ठीक है, फैन, अब ये नहीं कहेंगे कि फैन में भी अब लाइट आ रहा है, मॉडर्न जो भी फैन आ रहा है उसमें लाइट आ रहा है तो उसको हम लुमिनस बोलेंगे, वो नॉन लुमिनस के एग्जांपल्स है। ठीक है, तो ये जितना भी ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट, जैसे वाल हो गया, तो इस जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो लाइट इमिट नहीं करते हैं वो नॉन लुमिनस के कैटेगरी में आएंगे। हाँ, इसमें मेन एक चीज़ छूट गया, मून। जो मून है एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर ये वीडियोज आप लोग का हेल्पफुल लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग को रेगुलर वीडियो जाएगा, मतलब 1 डे अल्टरनेट पे। ठीक है, मतलब आज आए फिर अगले दिन अल्टरनेट करके फिर अगले दिन हम देंगे। क्लियर है, तो इसमें वीडियोज आते रहेगा, मतलब अल्टरनेट और कंटिन्यूटी के साथ आप लोग क्या करें, इसको नोट करते रहें। ठीक है, और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।